ये मेरा पढ़ाकू बेटा कुछ पढ़ रहा है। ये बहुत ही नौटंकी बात है। मद्दी इसकी उल्टी कर देगा, घी की रोटी इसको अच्छी नहीं लग रही। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज ना हमारी लाइट सुबह से नहीं थी, लाइट जा चुकी है। सुबह 5:30 बजे से हम अंधेरे में बैठे हैं, गर्मी में। मतलब इन्वर्टर में चार्जिंग भी नहीं हो रही है। और पहले मैं आपको सब चीज़ दिखा देती हूँ, कितना अंधेरा हो रहा है रूमों में भी। ये देख सकते, लग रहा है मुझे अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्विच हमारा लाइट का है ना, तो मैं बना रही हूँ इस अंधेरे में ही कड़ी। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कहीं लाइट नहीं आ रही, मतलब हमारे घर में लाइट नहीं है। तो अब 1 बजे का टाइम है, लाइट सही करने के लिए आ गए हैं अंकल, और आ जाएगी अब थोड़ी देर में। मैंने कड़ी भी बनने रख दी है, इसको चला। अगर कड़ी को चलाते नहीं है ना, तो बीच बीच में वो ना जमने लगती है, फिर वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है शायद इसका। लेकिन वो जम जाती है ना, तो वो बहुत ही गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं, कड़ी खाने में भी अच्छी नहीं होती। सो कड़ी में आ गई है खौल, और अब मैं बर्तन धो लूँगी। अब मैं ये धो लेती हूँ, क्योंकि आज लाइट की वजह से सारे काम रुके पड़े थे, और मैंने भी बर्तन वगैरह नहीं धोए थे। और बिल्कुल किचन में तो अंधेरा होता है, किचन हमारा बिल्कुल अंदर को, इस वजह से। और मैंने पहले खाना ही बनने रख दिया था, फिर पापा आ जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है खाना खाने की। फिर भी 3 बज गए थे खाने को। मैंने सबसे पहले खाना बनने के लिए, कड़ी बनने के लिए ही रखी, फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट करा। बाकी झाड़ू वगैरह लगा ली थी आलिया ने, मम्मी ने, शायद मम्मी ने लगाई थी। और बस मैं जल्दी से खड़ी हो गई बर्तन धोने के लिए। फाइनली मेरे बर्तन भी हो गए हैं फिनिश। तो फाइनली बर्तन भी धुल गए। मैंने चावल भी इधर बनने रख दिए हैं, क्योंकि पापा आ गए थे खाना खाने के लिए। और अभी कड़ी बनी नहीं है, 2 बज गए हैं, क्योंकि यार आज देर हो गई थी ना खाने में, इसलिए। और लाइट भी नहीं थी। ये मैं फेंट लेती हूँ पकोड़ों के लिए बेसन, क्योंकि कड़ी पकोड़ा तो बहुत अच्छा लगता है यार। कड़ी में जब तक पकोड़ा नहीं हो तो वो तो कड़ी कहलाई नहीं जाती है, फिर तो वो सादी कड़ी कहलाई जाती है। तो मैंने डाला उसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैं सोडा डालना भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा था। बट फुल्की मेरी सही बनी थी, नरम बनी थी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंटना होता है, ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और फुल्की तो फिर तो बनेंगी नहीं बिल्कुल कुछ भी, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा तो फिर तो वो बेकार हो जाएगा। थोड़ा थिक रखना है उसे, बैटर को, बेसन को, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर डालने में, फुल्की डालने में मज़ा आएगा। तो गाइस सब कुछ तो बन गया, खाना बन चुका है, रेडी हो चुका है। और शालीन आ गया था रिहान भाई का खाना लेने के लिए। 3 बज रहे थे, 3:30। आप मुझे कमेंट में बताना कड़ी किस किस की फेवरेट है। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये इज़ू को लग रही है भूख, इज़हान देख रहा है खाना। हप्पा हेलो, आ गया बारिश आ गई, आ रही हूँ। इज़ू के नेल्स बड़े हो रहे थे। इज़ू कहीं भी अगर मच्छर काट ले रहा था तो खुजा ले रहा था, तो इस वजह से इज़हान कहीं भी अपने नेल्स मार ले रहा था। तो मैंने इज़हान को पकड़कर पहले उसके नेल्स कट किए, और वो कटवा रहा था। वो पता नहीं मैं उसको क्या क्या बोल रही थी, वो समझ जा रहा था, खुद ही बोल रहा था नेल्स। और माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत कुछ सीख गया है, बहुत कुछ मैं इसको रोज़ सिखाती रहती हूँ।
और इंशाल्लाह एक दिन जब स्कूल जाएगा तो इसका एडमिशन एकदम हो जाएगा। अब अगर आप लोग भी हाउसवाइफ हैं, एक बच्चे की मम्मी हैं या 2-3 बच्चों की मम्मियाँ हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों को घर में कुछ ना कुछ सिखाती रहिए। बॉडी पार्ट्स नेम, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, और बहुत सारी मम्मियाँ सिखाती हैं, बहुत सारी को पता नहीं होता। तो आपका बच्चा इसी वजह से होनहार बनेगा और थोड़ा उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये इज़ू के इतने चुन्ने चुन्ने से नाखून मैंने कट कर दिए और अब ये फायर ट्रक लेकर बैठ गया। इसको फायर ट्रक बोलता है इज़ू। क्या है ये इज़ू? मतलब इन्वर्टर की लाइट नहीं थी और जैसे वैसे लाइट आती है वो लाइट आ रही थी मगर जो हमारे स्विच इन्वर्टर से हैं, जैसे पंखा इन्वर्टर से, जो लाइट इन्वर्टर से, वो नहीं जल रही थी। जो सिर्फ लाइट से ही हैं बोर्ड, वो जैसे कूलर है और फ्रिज है, नहीं जैसे कूलर है, इधर छुपो, जैसे सिर्फ कूलर है वो बस चल रहा था। तो फिर सिद्धान भाई 2 बार उसे सही करने के लिए गए मगर वो सही नहीं हुई। बोर्ड मतलब ख़राब हो गया था, उसका बोर्ड शायद जल गया था। फिर भैया हम सुबह तक ऐसे ही कूलर, कितने बजे, 6 बजे रिहान भाई ने बताया कि कूलर चल रहे हैं, कूलर चला कर सो जाओ। तो फिर हमने कूलर चलाया, हम 5:30 बजे के उठे हुए हैं। फिर हमने कूलर चलाया, हमने कूलर चला के हम सो गए। ईशान भूल गया था, फिर राजा गए काम पर जा रहे थे वो, तो मैंने फिर खाना बनाया, नाश्ता बनाया, उनको दिया, वो चले गए। राजा के जाने के बाद मैं भी सो गई थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह की एक तो उठी हुई थी, आँख नहीं खुल रही थी और नींद में बहुत ज़्यादा चूर थी मैं। तो फिर हम देर से उठे 11 बजे और फिर उठ के नाश्ता वगैरह मैंने अंधेरे में ही बनाया और बर्तन धोने बैठी। तो फिर भैया इतनी गर्मी हो रही थी और वहाँ किचन में बहुत अंधेरा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने बहुत लेट धोए थे। और खाने को भी आज हमें 3:30 बजे, बस मैं अभी अभी खाना खाकर रूम में आई हूँ और ईशान के नेल्स कट किए हैं मैंने। जिस टाइम मैं खाना बना रही थी तो उस टाइम वो स्विच ठीक करने के लिए आ गए थे उन्होंने। अब शाम में उसमें बटन लगाएंगे, बाकी अब जो काम चला वो मतलब हमारी लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, ये उन्होंने सब कर दिया था अंकल ने, वो चले गए, बोले शाम को मैं आकर लगा दूंगा स्विच। इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। और इतनी तेज़ की बारिश आ चुकी है, वो देख सकते हैं। मैं लेटी हुई थी रूम में और अचानक से बारिश की आवाज़ आई तो मैंने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बताओ। एकदम से मौसम चेंज, यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही होता है, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, एकदम से धूप निकल जाती है। मगर मेरे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने खूबसूरत लगते हैं बारिश में। और ये भीनी सी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही मिट्टी खाने का मन कर जाता है मेरा यार। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया अब तो। अच्छा वो मैं छत पे नहीं गई मगर भीग जाती यार। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है अब तो। इस मौसम में कचौरी खाने का मन करता है, समोसे खाने का मन करता है। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ अपने पेड़। इधर बारिश आ गई, बारिश। शायद मम्मी बाहर है, गेट खुला है बाहर का। और हम देख रहे हैं बारिश। इज़ान आओ, इज़ो बारिश। बहुत ही अच्छा मौसम है, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा फ़ोन ना भीग जाए बारिश के चक्कर में। और ये इज़ू यहाँ दुपट्टा ओढ़ा है, मम्मी का दुपट्टा उठा कर लेकर आया ओढ़ने के लिए। ये दुपट्टा मुंह पर ढककर और पूरे घर में भागता फिरता है। और अगर कहीं चोट लग गई या किसी चीज़ से टकरा गया तो बहुत चोट लगेगी। बहुत बार मैंने इसको रोका है मगर ये मानता ही नहीं है, अपने आप को बहू समझता है लाल दुपट्टा ओढ़कर। मगर अच्छा लग रहा है। अब आएगा ये मम्मी के पास, नाश्ता हुआ
बहुत ही शैतानी, पूरा दिन ही से शैतानी में ही हो जाता है। और जब ये रात में सोता है तो इसके पैर दबाती हूँ मैं ताकि इसके दर्द ना हो पैरों में, क्योंकि हमारे दर्द हो जाता है वो तो फिर भी बच्चा है, पूरा दिन भागता रहता है इसलिए। और बहुत ही खुश हो रहा था दुपट्टा ओढ़ कर। तो ये फाइनली जैसी बारिश रुकी वैसे ही मैं अंदर गई। अंदर जाके मैंने खाना वगैरह बनाया क्योंकि 6 बज चुके थे और खाने को भी फिर लेट हो जाता। फिर कहाँ फिर अच्छा जिस दिन खाना को लेट हो जाता है ना, उस दिन सब लोग आते रहते हैं खाना खाने के लिए। आज दोपहर में बहुत लेट हो गया था, आज भी सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। तो और आज शाम में मैं सोच रही थी लेट ना करूँ, इसलिए मैंने आज जल्दी बना दिया। तो दोपहर मैंने कढ़ी बनाई थी और अब मैंने बनाया गोश्त। और मैंने गोश्त भी बना लिया, चावल भी बना लिए, रोटी भी बना ली। मैंने ये सब चीज़ें बना चुकी हूँ मैं। अब मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है। और तो गाइस प्लीज़ आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और अपने सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। यार मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, मुझे इतनी टेंशन हो रही है मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े आगे, मुझे शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और जो मुझे जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।